जब लीपा, एक हाथ से उठा भी लिया कि श्री जगत दुलारी सीता ने और बचपन में कौन दिखा दिया। सीता जी ने तो भगवान शंकर का धनुष कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। श्री जगत दुलारी सीता ने बचपन में कौन दिखा दिया। और शंकर जी का महाधनुष बनिए हाथ से उठा लिया। याद रखना भक्तों, जब सीता मां ने धनुष को उठा लिया, जनक ने देखा कि हमारी बेटी ने धनुष उठा लिया और ये भगवान भूतनाथ भोले बाबा का धनुष इतना भारी है, कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। अब हम अपनी बिटिया की शादी उसी राजा के साथ में करेंगे जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। सुंदर भूषण ललित भाई महाराज जनक ने ये निश्चय कर लिया कि भगवान शंकर का इतना भारी धनुष कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। और हमारी बेटी सीता ने इस धनुष को उठा लिया। अब हम अपनी बेटी का रिश्ता उसी राजा के साथ में करेंगे जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। परीक्षित महाराज जनक ने हर पत्र में, हर खत में एक ही बात लिख दी है हर राजा के लिए जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा। लिखा, अरे जिस महावीर की मां शक्ति ये धनुआ तोड़ गिराए, बात लिख दी है, जिस महावीर की शक्ति जिस महावीर की शक्ति ये धनुआ तोड़ गिराएगी। बस उसी वीर को ललित भाई हर पत्र में, हर खत में एक ही बात लिख दी, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो हमारी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। और एक बात और बताएं, जब ये पत्र हर जगह भेजे गए मगर महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए कोई पत्र नहीं भेजा।
अब ऐसा क्यों किया? अरे उस समय के तो धुरंधर दो ही राजा थे, जनकपुरी में महाराज जनक और अयोध्या में महाराज दशरथ। फिर निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? और देखा विधि का विधान राकेश भाई, जहां निमंत्रण भेजे भूखे पहुंचे जनकपुरी में, और जहां निमंत्रण ना भेजो भूखे भगवान श्री राम पहुंच गए। अब निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? एक महाराज जनक के शासन में एक पतिव्रता देवी, जिसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था, और वो अपने पति को पीठ में बिठा करके ले जा रही थी, और जब ले जा रही थी रास्ता में एक संत बैठे भजन कर रहे थे। उस पतिव्रता का पैर महात्मा के कमंडल में लग गया, और जब कमंडल में पैर लगा जल छिड़का तो संत ने श्राप दे दिया, लड़की तू पति के प्रेम में इतनी पागल हो रही है, तूने संत का कमंडल लुढ़का दिया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। अब वो भी बच्ची पतिव्रता थी, उसने कहा बाबा जी तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, अगर मैं सच्ची पतिव्रता है तो कल सूर्य भगवान निकलेंगे ही नहीं। वो अपने पति को लेकर के बैठ गई। अब जनकपुरी में एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, पर सूर्य भगवान नहीं निकले। जनक को बड़ी चिंता हुई, तो जनक ने संतों को बुला करके ये कहा कि हमें ये बताओ हमारे राज्य में और सूर्य क्यों नहीं निकल रहे? तो संतों ने बताया कि पतिव्रता बैठी हुई है, एक संत का श्राप है, इधर पतिव्रता है, और हाँ इतना जरूर है, कोई पतिव्रता एक घड़ा कच्चे धागे में कच्चा घड़ा कुआं से भर के लाए, इसके पति को स्नान करा दे तो पति सही हो जाएगा, संत का श्राप मिथ्या हो जाएगा और सूर्य निकल आएंगे। अब जनक ने पूरे नगर में खबर भेज दी, और जब खबर भेजी तो देवियां आई। देवियों ने भक्तों घड़ा कच्चे को लेकर के कुआं पे जाए। अब कोई तो कुएं में डाल आए, कोई धागो ही तोड़े आए, अब पतिव्रता हो तो भल्ला अब जब कोई देवी नहीं ला पाई, खबर पहुंची अयोध्या में, और अयोध्या में खबर पहुंची तो प्रभु राम की मां कौशल्या तैयार हुई कि घड़ा में भर के लाऊंगी। तो इसकी एक दासी थी, जाति से मेहतरानी दासी, और दासी ने ये कहा महारानी जब छोटे से काम के लिए तुम जा रही हो, ये दासी कब काम आएगी? तो वो दासी अयोध्या से जनकपुरी में आई, घड़ा भर के लाई, उसके पति को स्नान कराया, उसका पति सही हो गया। फिर जनक ने पूछा तुम कौन हो? कह दिया मैं महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या की दासी हूं। अब जनक के दिमाग में झटका लगा, इतनो बड़ो काम ये दासी कर सकती है, और सो छोटी जाति निम्न जाति से। अगर मैंने निमंत्रण दशरथ को भेज दिया, ये सोच रहे जनक, अगर मैंने निमंत्रण महाराज दशरथ को भेज दिया और कोई छोटी जाति का लड़का उन्होंने भेज दिया और उसने धनुष तोड़ दिया, तो हमारी बिटिया एक छोटी जाति में चली जाएगी। इसलिए महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। बोलिए भगवान
भगवान श्री राम की। भक्तों, जब महाराज जनक ने ये पत्र लिखा है, हर पत्र में एक बात लिख दी है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा, वो हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ेगा। उसी समय बड़े बड़े बहादुर लोग सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए चले, तो पाते खबर सुहे श्री जनक राज के धाम चले। भगवान श्री राम बड़े बड़े बहादुर लोग सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए गुरु के साथ में चले, और भगवान श्री राम जब चले पहुंच गए निर्जन वन में, और निर्जन वन में भगवान श्री राम जब पहुंचे तो क्या देखा, भगवान ने कहा पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, पत्थर की। तो भगवान श्री राम ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है? तो गुरुजी ने बताया, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, और बड़ी सुंदर थी, सुंदर। और ये अहिल्या जो थी ये भगवान ब्रह्मा की बिटिया थी, जो गौतम ऋषि को भी आई गई। सुंदर तो थी, और सुंदर वो होता है बहनों जिसके सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण हो, उसे सुंदर बोला जाता है। अब दुकान सजाए ले सुंदर, देखा है ना बाजारों में दुकान खुली है, शीशा जड़े है, कपड़ा है, कब ठेला पे रुमाल ले तो 10 रुपया को बाम ले, शीशा की दुकान में तो 500 रुपया, क्योंकि कीमत तो उस कपड़ा की नहीं है, केवल वह सुंदर शीशा की है। और सुंदर वो होता है जिसके सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण हो। याद रखना, ये अहिल्या बहुत सुंदर थी, मगर इसका प्रेम इंद्र से था, इंद्र को बड़ो चाहती, और प्रेम के प्रेम बुरी प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता। अब प्यार करता है, प्यार बारे जवाने और प्यार लला दिनेश वो चीज है। देखो भाई भाई का प्यार होता है, राकेश जी पति पत्नी का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। हाँ, कौका गामन में तो खेतन में प्यार होता है। हसता साची कहता है, दान कट जाए तो फिर देखो तो प्यार कैसो, उस समय में मारो मारो कहते हैं। अरे प्रेम बुरी जगी रवि रजाए झूठ बगीचा,
कहां हमारा जमाना पहुंच गया। काऊ जमाने में आज से 25 साल पहले जो बीमारी न हती काय लला टम्पू आए कहू हती बीमारी पल अरे कम कतई ना हती। हाँ जा लड़का से हम बड़े खुश है, सवेरी सवेरे दोहा पड़े वो शुरू कर देते उठता ही कहने का मतलब है अब अहिल्या का इंद्र से प्रेम था। एक दिन मैंने गीत लिखा था, आजकल लोग कहां से कहां पहुंच गए और बीमारी बहुत है। हाँ काऊ बुखार की बीमारी, काऊ शुगर की बीमारी, काऊ मलेरिया की, काऊ लवेरिया की, एक बीमारी और चली है। अरे हाय अरे हाय दैया के मती पूरी है बीमारी, हाय दैया के मती लला नरेश मैं देख रहे ये हमारे मोहित पंडित जी जो मरीज